क्या तुमने कभी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कहीं पर भी डांडिया खेला है? डांडिया मतलब गरबा, गरबा मतलब नवरात्रि में एक डांस होता है, उसे बोलते हैं, जो कि गुजरात में बहुत ज्यादा फेमस है। अरे गुजरातियों के तो खून में बहता ही है। बचपन से मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है गरबे में। बट दुख की बात तो यह है कि मैं गुजराती नहीं हूँ। काश मैं गुजराती होती, मेरे घर वाले भी गुजराती होते, या फिर हम लोग गुजरात में ही रहते, हमारे आसपास गरबा ही गरबा होता, कितना मजा आता। नहीं, सपनों की दुनिया से बाहर आ कृष्णा, तू गुजराती नहीं है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख। हे माँ, माता जी। खैर, भले ही मैं गुजरात में नहीं रहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे भी गरबा होता है। बस यहाँ पर हमारे दादा दादी और मम्मी पापा गरबा नहीं करते हैं। हाँ तो देखो, मैं है ना कहीं पर भी गरबा होता है ना, तो वहाँ पर गरबा करने का मौका नहीं छोड़ती हूँ। जैसे कि हमारे स्कूल में होता था ना गरबा, तो हमारे है ना एक और चीज होती थी, जो भी गरबे में है ना सबसे सुंदर बन के आएगा ना, उसको इनाम मिलेगा। और एक बात बताओ, ये कंपटीशन वाले हमेशा है ना गोरी चिट्टी लड़कियों को ही क्यों जिताते? हाँ, सावले पैदा हो के हमने क्या गलती कर दी भगवान, इतना गलत करते हमारे साथ है। खैर, इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तो मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें सही है मैंने अपनी लाइफ में। अरे यार, मैं कुछ ज्यादा ही ऑफ टॉपिक चली जाती हूँ। हाँ तो हम है ना नवरात्रि के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने है ना स्कूल, कोचिंग सब जगह गरबा कर लिया था, और अब मैं कॉलेज में थी, और कॉलेज में हमारे यहाँ गरबा होने वाला था, जो एक दिन स्पेशल नवरात्रि का होता है। उस दिन हमारे कॉलेज में गरबा होता है, और हमारे कॉलेज वाले इतने ज्यादा कंजूस, फीस लेंगे पेटी भर भर के, लेकिन कोई इवेंट करेंगे ना तो उसके लिए भी पासेस निकाल देंगे। उस इवेंट को अटेंड करने के लिए मुझे 250 रुपए का पास लेना पड़ा। बट कोई बात नहीं, डांडिया के लिए कुछ भी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू मी, तुमको गरबा करते आए या ना आए, बट तुम्हारी ड्रेस एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, और उसके लिए मुझे पहनना था एक ऑथेंटिक गुजराती ड्रेस। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम रेंट पे ले सकते हो, और मैंने 10 दिन पहले से ही ड्रेस रेंट पे ले ली थी। I mean, बुकिंग करवा ली थी। बट उस इवेंट में मेरे साथ क्या होने वाला है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ तो देखो, इवेंट वाले दिन मैं और मेरी फ्रेंड्स सुबह से पहुंच गए थे कॉलेज। अभी इतना सुबह इवेंट तो चालू हुआ नहीं था, और उन लोगों ने हमको सुबह ही बुलाया था, तो हम लोग जाके अपनी अपनी क्लासेस में बैठ गए। बड़ा अजीब लगता है क्लासेस में ऐसे भारी भारी ड्रेसेस पहन के मेकअप करके बैठना, और ऐसी सेमड़ी सेमड़ी सी लड़कियों भी इतनी सुंदर बन के आई, एकदम मिस यूनिवर्स जैसी। उनको देख के लड़के उन भी हैरान कि साला इसके ऊपर क्यों नहीं ट्राई मारा मैंने, ये तो बड़ी आसानी से पट जाती। खैर, बहुत सारा वेट करने के बाद फाइनली इवेंट चालू हो जाता है। अब तुमने नोटिस किया होगा कि ऐसे कोई भी इवेंट में है ना एक पर्टिकुलर गोला नहीं बनता है, सब अपना अपना ग्रुप का गोला बनाकर गरबा कर रहे होते हैं। बट मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोगों का कोई गोला नहीं था। हम है ना ऐसे दूसरों के गोलों में कूदी मार रहे थे। कभी वो लोग हमको कॉपी कर रहे थे तो कभी हम लोग उनको कॉपी कर रहे थे। मतलब सीधी भाषा में कहा जाए तो बढ़िया गरबा चल रहा था, और हम लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे थे। और फिर अचानक से एक ग्रुप वालों ने है ना अपनी ट्रेन बना ली, जो है ना एक दूसरे के पीछे कंधों के ऊपर हाथ रख के ट्रेन बना के चलाते हैं ना। अब भाई साहब, उन लोगों की ट्रेन है ना बड़ी कूल लग रही थी, तो उनको देखकर है ना दूसरे जो बच्चे थे वो लोग भी उनकी ट्रेन में आ गए। हमें भी उनकी ट्रेन दिखी और हमको भी कूल बनना था, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग भी उनकी ट्रेन में चले जाते हैं। बढ़िया, हम पूरे मैदान में इधर से उधर घूम रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, बहुत लंबी ट्रेन बन गई थी हमारी। अब वो जो बच्चों ने ट्रेन बनाई थी ना, वो लोग है ना कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहे थे, और जो मेरी फ्रेंड थी ना वो मेरे आगे थी। अब वो है ना उन लोगों की स्पीड को मैच नहीं कर पाई, तो वो है ना चलती ट्रेन में बीच में से बाहर निकल गई। जैसे ही वो निकली, मैं उसके पीछे खड़ी थी, मैं उसके पीछे वाला डब्बा थी यार, और अचानक से सामने का सपोर्ट ना मिलने के कारण ये डब्बा नीचे गिर गया, धड़ाम। पूरा कॉलेज था उस टाइम पर वहाँ पर, और हमारी ट्रेन कूल थी, मतलब सब लोग हमें ही देख रहे थे। जैसे ही मैं गिरी, आधे बच्चे तो हंसने लगे, मैं वहाँ पर पड़ी हुई और मुझे कानों में हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी फ्रेंड तो ये सब देख के वहाँ से कट ली, उसने मतलब मुझे उठाया भी नहीं। कौन है ये, मैं नहीं जानती इसको, पागल। इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट के बाद मैं अपने मन से खड़ी हुई, और मैंने देखा मेरा घाघरा फट गया है, और वो भी थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा। हाथ छिला गए, घुटने फूट गए, खून निकल रहा। लेकिन उस टाइम पर मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे फटाफट से वहाँ से भागना था। लोग मुझे ही देख रहे थे। उधर देखो ना यार, प्लीज, तुमने कभी किसी लड़की को गिरते हुए नहीं देखा क्या? मैं फटाफट से वहाँ से भागी और एक कोने से दूसरे कोने पहुंच गई, जहाँ पर किसी को पता नहीं था कि मैं गिरी हूँ। और फिर मेरी दूसरी फ्रेंड्स ने मुझे काफी सारी पिन्स दी, ताकि मैं वो फटे हुए घाघरे में वो पिन लगा लूं। एंड देन टहलते टहलते मेरी फ्रेंड आती है, कह रहे तू गिर गई? साली, तेरी वजह से तो गिरी हूँ मैं, तू कहीं के लिए वहाँ से भाग गई थी। हारी तो देख, मेरे घुटने फुट गए, मेरा घाघरा फट गया है, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। अरे मैं नहीं हटती वहाँ से तो मैं गिर जाती ना, बोलो कितना तेज चल रहे थे। उस टाइम पर गिरने के बाद भी मुझे उतना ज्यादा अफसोस नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था, इसके बारे में तो मैं वीडियो बना सकती हूँ। देखो, इतना ज्यादा एम्बैरेसमेंट मैंने फेस किया है ना, तो इस वीडियो पर अच्छे व्यूज आना ही चाहिए, नहीं तो ये सौदा बहुत घाटे का हो जाएगा। मैंने तुमको अपना एम्बैरेसमेंट मूवमेंट बता भी दिया, सबसे बड़ा वाला वो भी। वेल, इस वीडियो से हमने क्या सीखा? ज्यादा
ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम गरबे खेलने जा रहे हो और कोई ऐसे ट्रेन बनाए तो उस ट्रेन में बिल्कुल भी मत बैठना, ओके? नहीं तो क्या पता अगला घाघरा तुम्हारा फट सकता है। दिस इज इट फॉर टुडे। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। और हाँ, अब मुझे अपनी स्टोरीज मत भेजो क्योंकि अब मैं स्टोरीज नहीं बना रही हूँ सब्सक्राइबर्स की। मैंने कुछ नया ट्राई करने का सोचा था बट वो चला ही नहीं, तो मैं उसमें और ज्यादा मेहनत क्यों करूँ। हाँ, तुम खुद ही देख सकते हो सब्सक्राइबर्स वाली स्टोरी वाले जो वीडियो है उनमें बहुत कम व्यू है, बहुत कम। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी और ये क्या है? सो अब से तुमको वैसी ही वीडियो मिलेगी जैसे मैं पहले बनाती थी। ओके ठीक है, मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय। थक गई मैं इतना ज्यादा बोल के।